अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आयत नंबर 19 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल हमने मुनाफ़िकों की एक हालत पढ़ी थी पिछली वीडियो में, तो अब हम मुनाफ़िकों की दूसरी हालत जो है वो आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बरकत हैं, तो आइए खुशो खज़ू के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने पहले वाली जो है इससे पहले हमने आयत पढ़ी हैं तो वो भी पढ़ना चाहता है तो वो चैनल को विज़िट कर सकता है। तो आयत नंबर 19 से पढ़ते हैं। औ या कसय्यिबिन, जैसे तेज़ बारिश हो, मिनस समाई आसमान, फीही इसमें, गुलुमातुन तारिकियाँ, राअदुन और गरज, व बरकुन और चमक है, यजअलूना डाल रहे हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियाँ, फ़ी आज़ानिहिम अपने कानों, मिनस सवाइक़ि मिन से, अस्सवाइक़ि ज़ोरदार कड़क, हज़रल मौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुन घेरे हुए है, बिलकाफिरीना काफिरों को। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़, यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफिरीन। या इनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह है, जिसमें तारिकियाँ और गरज और चमक है। ये ज़ोरदार कड़क की वजह से मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं, हालांकि अल्लाह इन काफिरों को घेरे हुए है। ये बिजली यूँ मालूम होती है कि इनकी निगाहें उचक कर ले जाएगी। हालत यह है कि जब कुछ रोशनी हुई तो इसमें चलने लगे, और जब इन पर अंधेरा छा गया तो खड़े रह गए। अगर अल्लाह चाहता तो इनके कान, इनकी आंखें सल्ब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ पे मुनाफ़िकों की दूसरी मिसाल जो है वो बयान की जा रही है कि किस तरह इन्होंने हदायत के बदले गुमराही ख़रीदी। ये इन मुनाफ़िकों का हाल है जो दिल से इस्लाम कबूल करने और ना करने में रहते थे। इनके बारे में यह फरमाया कि जिस तरह अंधेरी रात और बादल बारिश की तरह तारिकियों में मुसाफिर भटकता फिरता है, जब बिजली चमकती है तो चल लेते हैं, जब अंधेरा होता है तो खड़ा रह जाता है। इस तरह इस्लाम की ग़लबा और मौजज़ात की रोशनी और आराम के वक्त मुनाफ़िक इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं। जब कोई मुशक्क़त पेश आती है तो कुफ्र की तारीकी में खड़े रह जाते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं। यही मकाम अपने और बिगाने मुखलिस और मुनाफ़िक की पहचान का होता है। तो यहाँ पे क़दीरुन इसका हाशिया बयान किया जा रहा है। तो पढ़ते हैं क्या है कि हर मुमकिन चीज़ शय में दाखिल है, और हर शय अल्लाह की कुदरत में, और जो चीज़ महाल है इसमें यह सलाहियत नहीं अल्लाह की कुदरत के तहत आ सके। या अय्युहन्नासु ए लोगो, उअबुदू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी जिसने, खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और इन लोगों को जो, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून परहेज़गार बन जाओ। या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया।
یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو سورۃ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب ہو سکے اور نافرمانی سے بچے۔ اب تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے اور اللہ کا بندہ بنے۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ الذی جس نے جعل بنائی لکم تمہارے لیے الارض زمین فراشن بچھونا والسماء اور آسمان بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرج پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے مینا سے الثمرات پھلوں رزقاً رزق لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا تو نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے انداداً شریک وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہی بیان فرمایا ہے، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک پل اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت میں پڑنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ پیاری بہنوں کے لیے یہ ترجمہ تفسیر کورس شروع کروایا گیا ہے، امید ہے کہ پسند آ رہا ہوگا، تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔